वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज मैं आप लोग को चैप्टर 2 गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश करूंगी। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो लिखा हुआ है, निडू इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani house to meet her cousin Lalli, Ravi and Meena. तो लिखा हुआ है कि मृदु जो है वो कौन है, एक यंग गर्ल है। ठीक है, और वो जो है वो कहाँ बढ़ रही थी, मतलब वहाँ कहाँ रहती थी, वो मद्रास में यंग गर्ल थी जो मद्रास में रहती थी। अब मद्रास क्या है, मद्रास को अब चेन्नई कहते हैं, पहले मद्रास कहते थे। और वो किसके साथ रह रही है, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रह रही है, जिसे वहाँ पे चेन्नई में तापी कहते हैं। ठीक है, और अपने ग्रैंडफादर को के साथ रहती है, जिसको वो लोग मद्रास में यानी चेन्नई में क्या कहते हैं, थाथा कहते हैं। ठीक है, एक वन आफ्टरनून, एक दोपहर के समय में तापी जो है यानी ग्रैंड मदर उसकी आंटी यानी रुकुमणि नाम की आंटी है। किसकी आंटी है, मृदु की आंटी है। उसके घर लेके जाती है किसके मिलवाने के लिए। किससे मिलवाने के लिए, मृदु की कजिन्स लोग से, जिनका नाम था लल्ली, रवि और मीना। ठीक है, तो अब स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। देखिए, स्माइलिंग रुकुमणि थ्रू ओपन द डोर, यानी कि रुकुमणि कौन थी, रुकुमणि जो थी वो मृदु की कौन थी, आंटी थी। तो वो जो थी वो अपना दरवाज़ा खोल के उनका ओपन कर दिया अपने दरवाज़ा को। रवि एंड मीना रस्ट आउट, यानी कि रवि और मीना कौन थे, वो जो थे वो मृदु के कौन थे, कजिन थे। तो वो जो थे रस्ट आउट यानी घर के बाहर निकलते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू हर हाउस, और रवि जो है उस मृदु को अपने घर में अंदर, मतलब कि उसको खींच कर लेके चलता है। ठीक है, वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, लेकिन मृदु बोलती है, एज हर कोई को मैनर्स है, उसको मैनर्स है, वो बोलती है कि रुक के पहले मेरे को अपना स्लीपर्स जो है यानी कि पैर का जो चप्पल है उसको बाहर रखने दो। ठीक है, प्रोटेस्टेड मृदु। ठीक है, शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, यानी कि वो क्या करती है, उसे बहुत सारे ब्लैक चप्पल के पास जहाँ पे रखा हुआ है पेयर ऑफ ब्लैक चप्पल, वहाँ पे क्या करती है, उसको नीटली यानी कि अच्छे से क्या करती है, रखती है। ठीक है, मतलब सरिया के रखती है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, दोज वेयर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, वहाँ पे बहुत सारे पेयर ऑफ ब्लैक चप्पल थे, लेकिन वो डस्ट के कारण यानी कि गंदे हो गए थे, जिसके कारण वो क्या कर गए थे, ग्रे हो गए थे। मतलब ग्रे, जब गंदा जम जाता है तो कैसे ग्रे टाइप का होता है, वैसा ग्रे हो गया था। ठीक है, यू शुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच चप्पल। तो यानी कि आप लोग जो है, इससे पता चल रहा है कि वो जो चप्पल है उससे आप लोग मतलब हर कोई पहचान सकता था, फ्रंट पार्ट के चप्पल से पहचान सकता था कि वो जो है किसका चप्पल है। फ्रंट की हर एक टो का यानी हर एक पैर का निशान जो होता है उससे समझ में आ जाता है कि वो चप्पल किसका है। ठीक है, द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वेयर लॉन्ग एंड स्क्रीनी, और जो जिसका बड़ा बड़ा घुटना था, बड़ा बड़ा टोज था, उनका जो उस चप्पल पे जो मार्क था उनका लॉन्ग यानी लंबा, और स्क्रॉनी। अब स्क्रॉनी का क्या मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे, स्क्रॉनी मतलब थिन यानी कि पतला, लंबा और पतला मार्क्स किया रहता था, जिसका बड़ा बड़ा टोज रहता था। ठीक है, Mritu didn't have much time to wonder about whose slipper they were because Ravi dragged her to the backyard. यानी कि मृदु जो थी उसके पास ज़्यादा समय नहीं था ताकि वो सोच सके कि किसका चप्पल है और किसका चप्पल है वगैरह। तो क्यों उसके पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि रवि जो है उसको खींच कर कहाँ लेके चल जाता है, बैकयार्ड यानी कि अपने घर के पीछे की तरफ। ठीक है, बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश, वहाँ पे बिटरबेरी यानी कि एक बिटरबेरी नाम का, आप देखिएगा गूगल पे तो एक बुश होता है यानी बेरी का बुश है, वहाँ पे लेके चल जाता है। ठीक है, बैकयार्ड में एक बिटरबेरी बुश रहता है, वहाँ पे उसे खींच कर लेके चलता है। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड,
वहाँ पे एक टॉन, यानी टॉन मतलब क्या होता है, फटा हुआ फुटबॉल लगा रहता है, रखा रहता है, और वो उसके ऊपर पूरा सैंड रहता है, फिल्ड विद सैंड, ठीक है। ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम कोकोनट हाफ शेल, यानी कि वहाँ पे लेटी हुई थी, कौन लेटी हुई थी, स्मॉल किटन। स्मॉल किटन, किटन मतलब क्या होता है कि बिल्ली जो होती है उसके छोटे बच्चे होते हैं, तो उसे किटन कहते हैं। तो किटन वहाँ पे लेटा हुआ था, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम कोकोनट हाफ शेल, और वो क्या कर रहा था, कोकोनट नारियल का हाफ शेल, यानी उसका जो आधा ढक्कन होता है, उसके ऊपर दूध जो होता है वो क्या कर रहा था, लेट कर पी रहा था, ठीक है। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, ठीक है। तो वो क्या, हम लोग उसे कहाँ, गेट के बाहर इसी सुबह को पाए, और वो जो क्या कर रहा था, वो म्यूइंग कर रहा था, ठीक है। Poor thing said. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है, ये किटन है, प्यारे किटन, ठीक है। और यहाँ पे ये लल्लन, रवि और मृदु है, ठीक है। और यहाँ पे बैकयार्ड है, और यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं, ये वाला फुटबॉल है, ठीक है। तो एज इमेज दिया हुआ है, ठीक है। मीना, इट्स सीक्रेट, अम्मा सेज पाटिल विल लीव फॉर आवर पाडू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। तो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है पार्टी, पार्टी का मतलब क्या होता है, ग्रैंड मदर। तो ये जो है, ये सीक्रेट रखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जो अम्मा है, जो अम्मा सेज पार्टी विल लीव, अम्मा बोलती है, अम्मा मतलब मदर होता है, मदर बोलती है कि जो ग्रैंड मदर है वो हम लोग का घर छोड़ के चल जाएंगे अगर उनको पता चल जाएगा कि कैट है हम लोग के घर पे, इसलिए ये सीक्रेट रखा गया है, ठीक है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल बट वेन वी आर दे स्क्रीम, यानी कि पीपल यानी कि आदमी जो है, हर आदमी लोग बोलता है कि हम लोग को जानवर के साथ हमेशा अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, कभी भी उसको हार्म नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम लोग काइंड हो जाते हैं, जब हम लोग उसका ख्याल रखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। स्क्रीम मतलब चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, यानी कि प्लीज़ उस गंदे चीज़ को यहाँ मत लेके आओ। जैसे हम लोग नॉर्मल होकर, आप लोग अपने घर में कोई किटन या डॉगी बाहर से लेके आएंगे, तो मम्मी लोग बोलती है ना कि प्लीज़ वैसे मत करो, उसको बाहर फेंको, बाहर भगा दो। तो वही बोल रहा है कि ऐसे सब कोई बोलता है कि ये बहुत अच्छा है इसको केयर करने के लिए, लेकिन जब हम लोग लेके आते तो उसको बोलते हैं कि डर्टी क्रिएचर है, इसको बाहर भगाओ। सेड रवि, कौन बोलता है ये वाला बात, रवि बोलता है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, यानी कि आप तुम जानती हो कि कितना डिफ़िकल्ट है, कितना हार्ड है एक बस मिल्क, लिटिल ग्लास यानी छोटा ग्लास मिल्क लेना है, यानी दूध लाना किचन से बहुत हार्ड है। पार्टी सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, और जो पार्टी है यानी ग्रैंड मदर है, अभी देखी मेरे हाथ में क्या था, ग्लास था, जस्ट अभी दूध का ग्लास देखी। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, अब मैंने उनको झूठ बोल दिया, मैंने उन्हें लाइक किया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मुझे पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जब जैसे वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, यानी कि यहाँ पे थ्रो ऑफ हर सेंट, मिसलीड हर सो दैट शी वॉन्ट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं उन्हें क्या करता हूँ, मिसलीड कर देता हूँ, ताकि उन्हें पता चल जाए कि नहीं, मतलब कि देखिए मेन बात है कि रवि लोग क्या दूध क्यों लेता था किटन को पिलाने के लिए, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। किससे बोल रहा था झूठ, अपनी ग्रैंड मदर से झूठ बोल रहा था। तो उन्हें मिसलीड करने के लिए वो इस तरह कर रहा था ताकि वो दूध पिला सके अपने कैट को, ठीक है, किटन को। Then she wanted the tumbler back. पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, फिर वो चाहती हैं कि वो गिलास जो है वापस चाहिए उनको। तो पार्टी वो बोलता है कि ग्रैंड मदर मैं ना इसे खुद ही धो लूँगा अपने हाथ से, ठीक है। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, और मैं आपको क्यों तकलीफ दूंगा, मैं खुद धो लूँगा। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है और मेरे को ना क्या बोलते हैं उसको, जल्दी से दूध जो होता है वो कोकोनट के शेल में लगाना रख देना पड़ता है, और जल्दी से टम्बलर का मतलब क्या होता है, टम्बलर का मतलब होता है ग्लास को क्या करना पड़ता है, धोकर उसको वापस रख देना पड़ता है ताकि उन्हें कोई शक मत हो। सस्पिशियस मतलब क्या होगा, उन्हें कोई शक मत हो, ठीक है। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हम लोग को कोई अलग तरीका सोचना पड़ेगा महेंद्रन को क्या करने के लिए, महेंद्रन को दूध पिलाने के लिए, फीड करने के लिए, ठीक है। अब महेंद्रन क्या है, तो महेंद्रन लोग किट्टी का नाम महेंद्रन लेकर रखा था, ठीक है। महेंद्रन
This little kitty name is Mahendran. Mridu was impressed. It was real name, not just a cute kitty cat name. यानी कि ये जो महेंद्रन है ये रियल नेम है और ये ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई किटन का नाम है, ठीक है। तो देखिए अब क्या, मृदु जो थी इम्प्रेस होगी कि वाह अलग तरह का एकदम यूनिक टाइप का नेम है ना, एक तो लग रहा है कि रियल इंसान का नाम है और किटन का नाम नहीं लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली किटन का नाम हम लोग किटी ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ रखते हैं स्मॉल स्मॉल, बट ये महेंद्रन ऐसा लग रहा है किसी इंसान का नाम। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई, MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, यानी कि इसका रियल नाम जो है वो क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवन पुनाई, बड़ा सा नाम रखा था लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इन्हों क्या कहते हैं, MP पुनाई कहते हैं, क्या कहते हैं, MP पुनाई, ठीक है, MP पुनाई एज अ शॉर्ट इफ़ यू लाइक, ठीक है। ओके तो ही बोलता है ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यानी कि ये जो है ये फाइन ब्रीड ऑफ कैट है बहुत, ठीक है। जस्ट लुक एट हर हिज फर, और इसके आप फर को देखिए, फर मतलब क्या होता है, उनमें जो हेयर होता है, हेयर स्मॉल स्मॉल आप एनिमल में देखते हैं कि बहुत सारा हेयर होता है, तो उसके हेयर को देखिए, लाइक अ लायन मेन, ये जो है लायन जो होता है, लायन मेन यानी कि लायन जो शॉर्ट शॉर्ट जो हेयर होता है लायन का, उस टाइप का ये लग रहा है, ठीक है। एंड यू नो व्हाट्स द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, और आप क्या जानते हैं कि एम्बलम क्या होता है, प्रतीक होता है एंशिएंट पल्लवा किंग का। एंड डोंट यू ही लुक एक्सपेक्टेडली एट मृदु, एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, पल्लवा किंग जैसा बोलते हैं कि ये जो है ये सब ना पल्लवा किंग का प्रतीक है, वहाँ की ही वो डिसेंडेंट है, वहीं की रहने वाली है, ठीक है। मृदु गिगल, मृदु को हंसी आ जाता है ऐसा बात सुन के, ठीक है। तो थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम। तो मृदु को हंसती है तो वो बोलता है कि क्या तुमको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, वेट जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम, मैं आप तो तुम थोड़ा देर रुक जाओ, मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। इट्स अ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, और ये जो है ये बहुत क्लियर है तुमको इसके बारे में नहीं पता है, हिस्ट्री के बारे में। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, यानी कि क्या तुम महाबलीपुरम कभी नहीं गई हो। ही सेड मिस्टीरियसली, मतलब कि क्या मिस्ट्री ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ मिस्ट्री है, उसको दिखाते हुए बोल रहा है कि क्या तुम महाबलीपुरम कभी नहीं गई हो। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ स्टैचू ऑफ हिज थाता, ठीक है। तो जब मैं महाबलीपुरम गया था तो मैंने क्या देखा था, ये स्टैचू देखा था, किसका देखा था, उसके थाता का। थाता का यहाँ पे क्या मीनिंग दिया हुआ है, थाता का मतलब दिया हुआ है ग्रैंडफादर, जिस वक्त तमिल में ग्रैंडफादर को थाता कहते हैं, ठीक है, ऑफिस थाता, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज अ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी स्मॉल एंशिएंट कैट, यानी कि ये जो बोलता है मतलब कि वहाँ का बोलता है कि जो महेंद्रन है वहीं का डिसेंडेंट मतलब क्या होता है, जहाँ से वो बिलोंग करता है, जैसे कि एंसेस्टर होता है, जैसे कि हम लोग के एक दादा परदादा होता है ना, ये बोलता है कि जो कैट है महेंद्रन वो उसी का क्या बोलते हैं इसको, उसी का वो डिसेंडेंट है, यानी कि वहीं से बिलोंग करता है, ठीक है। फ्रॉम दैट वेरी एंशिएंट कैंट, यानी ये जो एंशिएंट कैंट है वो वहीं से बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये महाबलीपुरम का डिसेंडेंट है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन ए लायन, अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन ए लायन, ठीक है। तो क्लोज रिलेटिव है वो ये जो है ऑफ किसका है, लायन का क्लोज रिलेटिव है, ठीक है। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, ये जो होता है पल्लवा लायन का जो प्रतीक होता है पल्लवा डायनेस्टी का है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, जो रवि है वो चल रहा था और क्या कर रहा था, बिटर बेरी बुश जो था यानी कि जो पेड़ था पीछे बैकयार्ड की तरफ, उसका वेविंग ट्विग अप एंड डाउन, यानी कि उसका जो उसका बुश को था वो अपने हाथ से उसका बुश को अप एंड डाउन ऐसे करके ट्विक करके बोल रहा था। हिज आईज स्पार्किंग, और उसका आँख जो था वो चमक रहा था और चमकते हुए आँख से वो बोल रहा था। द कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन महाबलीपुरम ऋषि कैट, और ये जो कैट है कुछ नहीं कोई और नहीं है, डिसेंडेंट यानी कि ये उधर से बिलोंग करती है, ऑफ नन अदर देन महाबलीपुरम ऋषि कैट। महाबलीपुरम नाम का कोई जगह जो हमें बताया जहाँ पे वो लोग अपने स्कूल के अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे, वो अपने क्लास के साथ गया था, वहाँ का ऋषि कैट जो होता है, ये जो कैट है महेंद्रन वहीं का है। एंड इफ आई में जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, और जो पुराना इजिप्ट था वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, उसे वर्शिप करते हैं मतलब कि उसे पूछते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, यानी कि मीना और मृदु बोलते कि बाप रे इसको कितना अच्छा लग रहा है, अपना खुद का आवाज़ सुनने में इसको कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। हो आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस बैसलेट, या दैट्स इट। ये बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपको तुमको बोल रहा हूँ ना कि ये जो कैट है ये किसकी, ये कहाँ से बिलोंग करती है, एंशियम इजिप्टियन कैट की गॉड से डिसेंडेंट है, वहाँ की वो बिलोंग करती है, वहाँ से वो बिलोंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सो वेल one of the descendants of the cat goddess was a Stomave in one of the Pallava ship, and his descendant was Mahabalipuram rishi cat whose descendant is रवि फ्लोरिशिस ट्विग एट महेंद्रन। यानी कि स्टोवावे मत का इधर मीनिंग क्या दिया हुआ है, स्टोवावे का मीनिंग दिया हुआ है समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ हरसेल्फ इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रैवल अननोटिस, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है, ये जो कैट की जो गॉडेस है, ये जो है वो क्या थी, वो छुप कर, स्टोवा में मतलब क्या है, जो आदमी अपने आप को छुपा के किसी जगह पे बिना देखे हुए ही ट्रैवल कर लेता है उसे कहते हैं। तो ये जो था पलावा शिप के में ये क्या कर रही थी, स्टोवावे करके घुस गई थी, एंड हिज डिसेंडेंट्स वाज महाबलीपुरम ऋषि कैट, और इनकी ये जो थी वो महाबलीपुरम के ऋषि कैट द्वारा डिसेंडेंट यानी बिलोंग करती है। रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग एट महेंद्रन, यानी कि रवि जो थे वो अपना ट्विग एट महेंद्रन यानी कि अपना इधर उधर हिलकर महेंद्रन को बोल रहा था, ठीक है। MP पुना हियर वो एक ही स्ट्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, MP पुना हियर वो एक ही स्ट्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और वो जो था अपने आप से बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हो गया था। महेंद्रन लुक अप अलार्म ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शिल, ठीक है। तो महेंद्रन जो थे, वो महेंद्रन जो था, जो कैट था, जो किटन था, जिसका नाम किटन का महेंद्रन रखा था, वो ऊपर देखता है, और ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लो, यानी कि अपना क्लॉज यानी उसका पंजा है उसे शार्पनिंग मतलब कि अपना कोकोनट शिल पे है और ऐसे से करके अपना शार्पनिंग यानी कि ऐसे से करके अपना क्लॉज से कर रहा था, ठीक है। बट वर्स देन रवि ऑफुल वीप एक वॉज अ क्रीच, यानी कि रवि के ये आवाज़ से भी ज़्यादा कुछ अजीब सा आवाज़ आया, ठीक है, फ्रॉम द विंडो, यानी कि विंडो की तरफ से कुछ अजीब सा वियर्ड मतलब स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल सा आवाज़ आया, ठीक है। तो if Mridu was started, MP Punai was frightened out of his wits. Here, standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tree of red chilies that has been set out to dry. तभी क्या होता है, MP पुनाई जो होती है वो घबरा जाती है, ठीक है, और वो क्या करती है, वो ना बैम्बू ट्रे के पास ना एक रेड चिलीज का ट्रे रहता है रेड चिलीज का, उसके ऊपर क्या कर देती है, चढ़ जाती है, ठीक है। दैट हैज़ बीन सेट आउट टू ड्राई, वो जो कि सूखने के लिए बाहर रखा गया था रेड चिलीज बैम्बू ट्रे पे, उसके ऊपर चढ़ जाती है। ट्राइडिंग टू हाई बीनीथ ही ट्रिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और छुपने के लिए, जैसे कि कैसे कोई भी अगर मान लीजिए कि कैट को आप देखते हैं तो कैट के सामने आता है तो कैट भागने की कोशिश करता है, तो जब आवाज़ कुछ आता है तो कैट घबरा जाती है और वो क्या करती है, आगे की तरफ जाती है, ताकि तो आगे की तरफ छुपने की कोशिश करती है। तब क्या होता है, जो कि बैम्बू ट्री पे बैम्बू के जो ट्रे है उसके ऊपर रेड चिलीज जो कि सुखाने के लिए रखा था तो उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिसके कारण जो बहुत सारा चिलीज होता है वो उसके देह पर चढ़ जाता है, और मियाओ ऐसे करके वो बोलते हैं, ही हॉलोड मिसरेबली, यानी कि वो ऐसे ही करके आवाज़ करती है, ठीक है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट इज दैट नॉइज सेड मृदु, यानी कि क्रीचिंग करके कुछ अजीब सा आवाज़ जो था वो बजे जा रहा था। व्हाट इज दैट नॉइज, मृदु बोलती है कि आखिर ये आवाज़ क्या चीज़ का है। दैट्स ओके वेट, लिखा हुआ है दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ठीक है। तो वो बोलता है, रवि बोलता है कि जो लली है जो कि उसकी कज़न है वो क्या कर रही है, वायलिन सीख रही है, ठीक है, वायलिन बजाना सीख रही है। म्यूज़िक का एक इंस्ट्रूमेंट होता है वायलिन, आप लोग को पता होगा। तो लली जो है उसको क्या कर रही है, सीख रही है, बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन वाइजिंग ऑन एंड ऑन while लली ऑल द टाइम ड्रिलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक, यानी कि जो म्यूज़िक का जो मास्टर है वो हर समय क्या करता है, वो उसे सिखाता रहता है, ट्रेन करता है कि कैसे प्ले
किया जाता है वायलिन को। लेकिन जो ये जो लली है इसे कभी भी समझ नहीं आता, ये हमेशा कोई अलग ही चीज़ सीख लेती है, इसको कोई कभी मतलब इसको कभी नहीं समझ पाती। ठीक है, तो इस तरह से पहला पार्ट आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और मैं आपको अब अगला पार्ट में आपका पार्ट 2 कवर करूँगी। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सपोर्ट करें और शेयर करें। ठीक है, और मेरे वेट करिए अगले वीडियो के लिए। मैं नीचे में लिंक डाल दूँगी पार्ट 2 का। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।